अयोध्या के बेनीगंज ITI के प्रांगण में विश्व हिंदी दिवस पर संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, महंत ब्रिज मोहन दास, मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा, साध्वी ज्योति सिंह, संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य ने आए हुए सभी अतिथियों व पत्रकारों, छायाकारों को माला पहनाकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान द्वारा आयोजित विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर मंच पर लोक नृत्य और संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो वहीं कवियों ने कविताओं के माध्यम से विश्व हिंदी दिवस पर सभी को संदेश देने का काम किया। हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य ने सभी को बधाई दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की। विश्व हिंदी दिवस है जो भारत के जितने भी दूतावास हो पूरे विश्व में सब जगह हिंदी के विकास के लिए, हिंदी को विश्वव्यापी उत्साहवर्धन के लिए, हिंदी विश्वव्यापी बने, इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1975 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा शासन द्वारा 2006 में हुई। मनमोहन सिंह की सरकार ने पूरी व्यवस्था दी कि विश्व हिंदी दिवस पूरे दुनिया में मनाया जाए, जिससे हिंदी का विकास हो और भारतीय संस्कृति और सभ्यता पूरी दुनिया में फैले। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो एक तुलसीदास रचयिता हुए जिन्होंने पूरे विश्व में इसको फैला दिया रामचरितमानस के माध्यम से। एक लता मंगेशकर हुई जो अन्य भाषाओं में गीत गाते हुए भी हिंदी के गीतों के माध्यम से पूरे विश्व को आह्लादित किया। तो निश्चित रूप से हिंदी में वो ताकत है, हिंदी में वो बल है। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी हिंदी के तहत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी मानक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई 2022 में। इसलिए हम लोगों की संस्था का यह दायित्व बनता है कि अब हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराएं। जब तक कोई भाषा और साहित्य अपने देश में नहीं सम्मानित होती, तब तक वो विश्व में नहीं फैल सकती। इसलिए पहले हमको हिंदी में अपने राष्ट्रभाषा घोषित कराना है। जब राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी तो निश्चित रूप से विदेशों में भी इसका सम्मान होगा। और आपने देखा, मैंने एक प्रोजेक्टर भी लगवाया था, शायद पता नहीं आप लोग आए थे उस समय नहीं आए थे। उस प्रोजेक्टर में मैंने दिखाया कि 20 विदेशी महिलाएं, विदेशी पुरुष जो हिंदी के गाने सीख करके या हिंदी भाषा सीख करके वह हिंदी पढ़ा रहे हैं अपने अपने देशों में। उसमें जर्मनी के थे, इंग्लैंड के थे, जापान के थे, चीन के थे। बाकायदे उन लोगों ने भारतीय नाम रख लिया। तो हिंदी भाषा को इससे बड़ा महत्व और कुछ नहीं मिल सकता कि विदेश के लोग हिंदी को अपनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। केवल हिंदी हम लोग कुछ कुंठित भावना के तहत भारत के लोग उसको ठुकराए हुए हैं। तो हमको हीन भावना से ग्रसित नहीं होना है। ये संदेश हम अपने संस्था के माध्यम से देना चाहते हैं और इस मुहिम के माध्यम से एक आंदोलन के रूप में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। 14 सितंबर जो राजभाषा घोषित किया गया था सन 1949 को, उसके उपलक्ष्य में, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग हिंदी के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए ये आयोजन किए हैं। इसमें तमाम साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक, समालोचक, उपन्यासकार सारे लोग उपस्थित हुए हैं।